आज के समय में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि अधिकांश लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। जब तक आप किसी के काम आते हैं, तब तक आप उनके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी ज़रूरत खत्म होती है, कई बार आपका महत्व भी कम हो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे समझ लेना ही जीवन की परिपक्वता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें अपने जीवन में लोगों को समझदारी से स्थान देना चाहिए। एक माँ का प्रेम संसार का सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। माँ चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। माँ का त्याग हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा स्वार्थ से ऊपर होता है। माँ बिना कहे हमारी हर भावना समझ जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कभी ऐसा समय ना आए जब माँ को अपनी खुशी के लिए आपसे अनुमति मांगनी पड़े। बारिश की बूंदें देखने में साधारण और बेरंग लगती हैं, लेकिन वही बूंदें पूरे संसार को हरा भरा बना देती हैं। इसी प्रकार जीवन में कई छोटे छोटे कार्य ऐसे होते हैं जो दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम मत समझो, क्योंकि वही प्रयास भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। जीवन में खुश रहना सीखना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि खुश रहना एक आदत है। अगर इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख जाए तो जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि उदासी धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर इंसान हर परिस्थिति में दुख ही खोजने लगता है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में आपका साथ दे। भीड़ में तो बहुत लोग साथ चलने वाले मिल जाते हैं, लेकिन जब जीवन की राह मुश्किल होती है तब केवल सच्चे मित्र ही साथ खड़े रहते हैं। उसी प्रकार जीवन में लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। अगर आपका लक्ष्य आपको रातों की नींद त्यागने के लिए मजबूर नहीं करता, तो समझ लीजिए कि वो लक्ष्य आपको आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिश्तों के टूटने के पीछे हर बार बेवफाई कारण नहीं होती। कई बार परिस्थितियां और जिम्मेदारियां लोगों को दूर कर देती हैं। इसलिए हर रिश्ते के अंत के पीछे किसी व्यक्ति को दोष देना सही नहीं होता। जीवन में कई बार दूरी मजबूरी बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप बदल गए हैं, तो संभव है कि आपने केवल उन चीज़ों को करना बंद कर दिया हो जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। समय के साथ इंसान का अनुभव बढ़ता है और वो अपनी प्राथमिकताओं को समझने लगता है। बदलाव जीवन का नियम है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना बदलाव के विकास संभव नहीं है। समय के साथ इंसान का स्वभाव और प्रभाव दोनों बदल जाते हैं। जीवन हमें अलग अलग परिस्थितियों से गुजारता है और हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है। इसलिए किसी को उसके पुराने व्यवहार के आधार पर हमेशा के लिए आंकना उचित नहीं होता। जीवन में बहुत बार हम लोगों की असलियत को समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी खामोश रहते हैं। खामोशी कई बार कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी का प्रतीक होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन रहकर भी हम बहुत कुछ समझा सकते हैं। जब आपकी सच्चाई या आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे, तो बहस करने से बेहतर है कि उसे अपनी खामोशी दे दी जाए, क्योंकि बहस कई बार रिश्तों को तोड़ देती है, जबकि मौन कई बार रिश्तों को बचा लेता है। जीवन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ लोग हमें खुशियां देने आते हैं और कुछ लोग हमें अनुभव देकर जाते हैं। दोनों ही प्रकार के लोग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज के समय में लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं और जल्दी ही टूट भी जाते हैं। इसलिए रिश्ते बनाते समय समझदारी रखना जरूरी है। भरोसा जीवन का सबसे कीमती तत्व है, लेकिन इसे सही लोगों पर ही करना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मसम्मान होती है। अगर इंसान अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है तो वो किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। लेकिन जब इंसान दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान को खो देता है, तब वो धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगता है। जीवन का अनुभव हमें ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं और हमें जीवन का नया पाठ सिखाकर चले जाते हैं। इसलिए किसी के जाने पर टूटने की बजाय उससे मिली सीख को समझना चाहिए। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती समझ में होती है। जहां समझ होती है, वहां झगड़े कम होते हैं और सम्मान ज्यादा होता है। लेकिन जहां केवल स्वार्थ होता है, वहां रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं टिकते। जीवन में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि लोगों की भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखना कठिन है। इसलिए हमेशा अपने मूल स्वभाव और अपने संस्कारों को बनाए रखना चाहिए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लोग भी बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों और अपने अच्छे संस्कारों को बनाए रखता है, वही वास्तव में सफल और सम्मानित जीवन जीता है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है।
शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। ये जीवन आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। इस संसार में हमें जो भी अनुभव मिलते हैं, सुख, दुख, सफलता, असफलता, ये सब हमारी आत्मा को मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को केवल घटना न समझकर एक सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक उत्तम जीवन जीने के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि इस संसार में किसी को भी सब कुछ नहीं मिलता। यदि किसी के पास धन है तो उसके पास समय की कमी हो सकती है। यदि किसी के पास समय है तो उसके पास स्वास्थ्य की कमी हो सकती है। जीवन का संतुलन इसी में है कि जो हमारे पास है उसका आभार व्यक्त करें, और जो नहीं है उसके लिए ईश्वर से शिकायत करने की बजाय मेहनत करें। अक्सर मनुष्य अपनी गलतियों को सही साबित करने का प्रयास करता है और दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। जब इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तब रिश्तों में दूरी पैदा हो जाती है। सच्चा और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो पहले अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। जीवन में समय का महत्व सबसे अधिक है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, ये निरंतर चलता रहता है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसा वाक्य लिखिए जिसे खुशी के समय पढ़ने पर विनम्रता आए और दुख के समय पढ़ने पर धैर्य मिले। तब श्री कृष्ण ने लिखा, ये समय भी गुजर जाएगा। ये वाक्य जीवन का गहरा सत्य है। चाहे सुख हो या दुख, दोनों स्थायी नहीं होते। इसलिए सफलता मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए और कठिन समय आने पर निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य कई बार सोचता है कि संसार में होने वाली हर घटना तुरंत परिणाम देनी चाहिए, लेकिन परमात्मा का न्याय अलग होता है। परमात्मा सब कुछ देखता है, हर कर्म का हिसाब रखता है, लेकिन उसका निर्णय सही समय पर आता है। कई बार हमें लगता है कि गलत लोग सफल हो रहे हैं और अच्छे लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, बस उसका समय अलग होता है। जीवन में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना कई बार हमें गलत दिशा में ले जाता है। लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कहानियां बना लेते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किसी भी बात को समझने से पहले सत्य को जानने का प्रयास किया जाए। अधूरी जानकारी कई बार पूरे जीवन को भ्रम में डाल देती है। उत्तरदायित्व जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उत्तरदायित्व का अर्थ केवल अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से प्रयास करना है। जब इंसान जिम्मेदारी को बोझ समझता है, तब जीवन कठिन लगता है, लेकिन जब वही जिम्मेदारी को अवसर समझता है, तब वही जिम्मेदारी सफलता का मार्ग बन जाती है। आत्मज्ञान का सबसे बड़ा मार्ग मौन है। जब इंसान बाहर की दुनिया के शोर से दूर होकर अपने भीतर झांकता है, तब उसे अपने जीवन के वास्तविक प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। परमात्मा शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ता है। इसलिए सच्ची प्रार्थना वो नहीं होती जो केवल शब्दों से की जाए, बल्कि वो होती है जो हृदय की गहराई से निकलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार इंसान को सत्य से दूर कर देता है और उसे ये भ्रम दिलाता है कि वो स्वयं ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब जीवन कठिन परिस्थितियां देता है, तब इंसान को समझ आता है कि सफलता में केवल उसका प्रयास नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा भी शामिल होती है। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। कई बार हम गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखते हैं। गलतियां करना बुरा नहीं होता, लेकिन उनसे सीख न लेना सबसे बड़ी गलती होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि कर्म ही उसका वास्तविक धर्म है। केवल सोचने या बोलने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि कर्म करने से जीवन बदलता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करता है, उसे सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन निश्चित रूप से मिलती है। जीवन में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कई बार मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है और अधीर होकर अपने मार्ग से भटक जाता है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। जिस प्रकार बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसी प्रकार मेहनत का परिणाम भी समय के साथ मिलता है। मनुष्य को ये भी समझना चाहिए कि जीवन में मिलने वाली हर सफलता केवल उसकी योग्यता का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसमें कई लोगों का सहयोग और ईश्वर की कृपा शामिल होती है। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहना चाहिए और असफलता मिलने पर धैर्य रखना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ ये भी है कि इंसान अपने भीतर की क्षमता को पहचाने।
जब इंसान स्वयं को समझ लेता है तब उसे बाहरी परिस्थितियां ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान मिलकर इंसान को मजबूत बनाते हैं। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कई बार वही परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कठिन समय हमें ये सिखाता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। परमात्मा पर विश्वास रखना जीवन को सरल बना देता है। जब इंसान अपने कर्म करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वो मानसिक रूप से शांत रहता है, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि जो भी होगा वो उसके हित में होगा। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि इंसान अपने भीतर झांकना सीखे। जब इंसान स्वयं को समझ लेता है, तब उसे संसार को समझना आसान हो जाता है। आत्मज्ञान ही वो प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। धर्म, सत्य और जीवन की सीख मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने वाले 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यदि मनुष्य इन तीनों को समझ ले तो उसका जीवन सरल, संतुलित और सफल बन सकता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि धर्म का वास्तविक अर्थ है सही मार्ग पर चलना, सत्य का साथ देना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। भगवद गीता में बताया गया है कि ये संसार परिवर्तनशील है। इस संसार में जो भी दिखाई देता है वो स्थायी नहीं है। शरीर, धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब समय के साथ बदल जाते हैं। इसलिए इन चीजों के खो जाने का भय मन में नहीं रखना चाहिए। भय केवल उसी को होता है जो चीजों को स्थायी मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है, वो जीवन में निडर होकर आगे बढ़ता है। जीवन वास्तव में बहुत छोटा है। मनुष्य का जन्म केवल संघर्ष और चिंता में बिताने के लिए नहीं हुआ है। जीवन का उद्देश्य खुश रहना, दूसरों को खुश रखना और अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाना है। कई लोग जीवन भर भविष्य की चिंता करते रहते हैं और वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। लेकिन सत्य ये है कि जो व्यक्ति वर्तमान को समझकर जीता है, वही जीवन का आनंद ले पाता है। प्रेम जीवन का सबसे सुंदर और पवित्र भाव है। प्रेम वो शक्ति है जो 2 व्यक्तियों को जोड़ती ही नहीं, बल्कि मनुष्य को ईश्वर से भी जोड़ती है। लेकिन प्रेम को संभाल कर रखना बहुत आवश्यक होता है। प्रेम में स्वार्थ आ जाए तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सच्चा प्रेम त्याग, विश्वास और समर्पण से मजबूत होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के समय मनुष्य सही और गलत का अंतर भूल जाता है। कई बार एक क्षण का क्रोध जीवन भर का पछतावा बन जाता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वो अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा लेता है। सत्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं ही अपने अस्तित्व को सिद्ध कर देता है। झूठ हमेशा स्वयं को सत्य साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि झूठ के पास स्थिरता नहीं होती। जीवन में कई बार सत्य का मार्ग कठिन लगता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। मनुष्य की नियति उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाले लोगों ने अपने कर्मों से महानता प्राप्त की। वहीं कई लोग ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अपने गलत कर्मों के कारण पतन का शिकार हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। जीवन में हर कार्य कर्तव्य भावना से करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने कार्य केवल प्रशंसा पाने के लिए करता है, तो वो जल्दी निराश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्य को धर्म समझकर करता है, वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि कर्म पर होता है। राम और रावण का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति और योग्यता होने के बावजूद यदि व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। रावण अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। वहीं भगवान राम ने सदैव मर्यादा, विनम्रता और सत्य का मार्ग अपनाया, इसलिए वे आज भी आदर्श पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो किस मार्ग को चुनता है। अच्छे कर्म करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन उसका फल हमेशा सुखद होता है। बुरे कर्म करना आसान लगता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है।
धर्म का पालन केवल बड़े अवसरों पर ही नहीं, बल्कि जीवन की छोटी-छोटी परिस्थितियों में भी करना चाहिए। कई बार मनुष्य सोचता है कि छोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखती, लेकिन यही छोटी गलतियां धीरे-धीरे बड़े दोष का रूप ले लेती हैं। जीवन में विनम्रता का बहुत महत्व है। विनम्र व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझता है और सीखने की इच्छा खो देता है। यही कारण है कि विनम्र व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता है और अहंकारी व्यक्ति धीरे-धीरे पीछे रह जाता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह भी है कि मनुष्य को अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। शब्दों की शक्ति तलवार से भी अधिक होती है। तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव जीवन भर याद रहता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। धर्म का मार्ग हमें संयम सिखाता है। संयम का अर्थ केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को सही दिशा देना है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वो जीवन में संतुलन बना पाता है। जीवन में सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने से नहीं मिलती। वास्तविक सफलता वो है जब मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट हो और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, वही वास्तव में सफल होता है। धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार जीवन में कठिनाइयां आती हैं और मनुष्य टूटने लगता है, लेकिन कठिन समय ही मनुष्य की असली परीक्षा होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान बनता है। जीवन में सत्य का मार्ग अपनाना कभी-कभी अकेलापन दे सकता है, क्योंकि सत्य का मार्ग कठिन होता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य का साथ नहीं छोड़ता, अंत में वही सम्मान और शांति प्राप्त करता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धर्म केवल मंदिर, मस्जिद या पूजा तक सीमित नहीं है। धर्म हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में दिखाई देना चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को स्थान देता है, तभी उसका जीवन वास्तव में धार्मिक बनता है। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है, चाहे वो फल तुरंत मिले या समय के बाद, लेकिन कर्मों का परिणाम निश्चित होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। धर्म, सत्य और जीवन की सीख मनुष्य को यह समझाती है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक अर्थ है अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर देता है, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है, वही जीवन में परिपक्व और सफल बनता है। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा किताबों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों और रिश्तों से मिलती है। जीवन में हमें सबसे अधिक चोट अक्सर अपने ही लोगों से मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनों से सावधान रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि अपनों पर भरोसा न करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि रिश्तों में समझदारी और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इतिहास में भी देखा गया है कि रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति राम से नहीं, बल्कि अपने ही भाई विभीषण के कारण हार गया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जीवन में केवल बाहरी शत्रु ही नहीं, बल्कि आंतरिक मतभेद भी विनाश का कारण बन सकते हैं। मनुष्य अक्सर दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि लोग उसके अनुसार सोचें और उसके अनुसार कार्य करें। लेकिन वास्तविक शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन केवल इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं को योग्य बनाता है, वही सफलता प्राप्त करता है। सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक होते हैं। सब्र मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार जीवन में परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध लगता है। उस समय धैर्य रखना बहुत कठिन होता है, लेकिन वही धैर्य भविष्य में सफलता का कारण बनता है। प्रकृति का नियम है कि हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। इसलिए जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। जीवन में हर परिस्थिति का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन रहना और परिस्थिति को समय के हवाले कर देना ही सबसे सही निर्णय होता है। जब इंसान हर बात का उत्तर देने की कोशिश करता है, तो वो मानसिक रूप से थक जाता है। लेकिन जब वो कुछ बातों को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसे मानसिक शांति मिलती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है।
समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और हमारी सोच भी बदलती है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति पुराने समय को पकड़ कर बैठा रहता है, वो दुखी रहता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग या कुछ अवसर हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। उस समय हम दुखी हो जाते हैं और अतीत को याद करके वर्तमान को खराब कर लेते हैं। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि जो हमारे पास है उसका आनंद लिया जाए। अतीत को बदलना संभव नहीं होता, लेकिन वर्तमान को सुंदर बनाना हमारे हाथ में होता है। रिश्तों में समझ सबसे महत्वपूर्ण होती है। जहां समझ होती है वहां सम्मान होता है, और जहां सम्मान होता है वहां प्रेम बना रहता है। लेकिन जहां केवल स्वार्थ होता है वहां रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते। इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि समझ और धैर्य भी आवश्यक होता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं और हमें कोई महत्वपूर्ण सीख देकर चले जाते हैं। इसलिए किसी के जाने पर टूटने की बजाय उससे मिली सीख को समझना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अत्यधिक लगाव और अत्यधिक दूरी दोनों ही रिश्तों को कमजोर बना देते हैं। संतुलन ही रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव यह भी है कि हर व्यक्ति हमारे बारे में अलग सोच रखता है। हम सभी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में सबसे पहले स्वयं को समझना और स्वयं से संतुष्ट होना जरूरी है। जो व्यक्ति स्वयं से खुश रहता है वही दूसरों को खुश रख सकता है। जीवन में कई बार लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। उस समय बदला लेने की भावना रखना आसान होता है, लेकिन क्षमा करना कठिन होता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वो अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त कर लेता है। व्यवहार जीवन का आईना होता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों और उसके व्यवहार से होती है। कई बार व्यक्ति की सूरत नहीं, बल्कि उसका व्यवहार लोगों के दिल में जगह बना लेता है। इसलिए हमेशा मधुर और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जीवन में विनम्रता का बहुत महत्व है। विनम्र व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझता है और सीखने की क्षमता खो देता है। यही कारण है कि विनम्र व्यक्ति जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर सफलता और हर असफलता एक अनुभव है। सफलता हमें आत्मविश्वास देती है और असफलता हमें सीख देती है। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों को संतुलित रूप से स्वीकार कर लेता है वही जीवन में स्थिर रहता है। जीवन में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। जब इंसान बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करता है तब उसे मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। दूसरों की खुशी में खुश होना ही जीवन का वास्तविक आनंद है। जीवन का सबसे बड़ा अनुभव यही है कि समय सबसे शक्तिशाली होता है। समय हर घाव को भर देता है और हर परिस्थिति को बदल देता है। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए और अच्छे समय में विनम्र रहना चाहिए। व्यवहार की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि इंसान को अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार गुस्से या दुख में बोले गए शब्द रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। जीवन में यह भी आवश्यक है कि मनुष्य अपने अंदर सकारात्मक सोच बनाए रखे। सकारात्मक सोच व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नकारात्मक सोच व्यक्ति को कमजोर बना देती है और उसकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। जीवन अनुभवों का संग्रह है। हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल संयोग नहीं है। जीवन का हर पल, हर घटना और हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। ऊपर वाले का खेल बड़ा अद्भुत होता है। वही हमारी जिंदगी की कहानी लिखता है। वही समय आने पर कुछ अध्याय मिटा देता है। वही कभी हमें भटकाता है और वही सही समय आने पर हमें रास्ता भी दिखा देता है। कई बार जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो उसे लगता है कि ईश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब जीवन सबसे कठिन मोड़ पर होता है तब ईश्वर हमें सबसे ज्यादा मजबूत बना रहा होता है। भाग्य की रेखाएं मिटाने से नहीं मिटती। इंसान जितना भी शिकायत कर ले, जितना भी दुख मना ले, समय अपने नियम से चलता रहता है। लेकिन जीवन में एक चीज ऐसी है जो इंसान के हाथ में होती है, और वो है उसके कर्म। अच्छे कर्म हमेशा अपना फल देते हैं। ये जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखाई दे, लेकिन समय आने पर अच्छे कर्म इंसान की जिंदगी को रोशनी से भर देते हैं। अगर जीवन में दर्द ना होता तो इंसान कभी खुशी की असली कीमत नहीं समझ पाता।
दुख और संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। बहुत बार इंसान चाहता है कि उसे जीवन की हर चीज बिना संघर्ष के मिल जाए, लेकिन अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान मेहनत करना और ईश्वर पर भरोसा करना भूल जाएगा। इसलिए जीवन में कुछ चीजें देर से मिलती हैं ताकि इंसान धैर्य और विश्वास का महत्व समझ सके। जब जीवन में परेशानियां बढ़ जाएं तो कुछ समय अकेले बैठकर खुद से बात करना चाहिए। शांत मन से ईश्वर को याद करना चाहिए। जब इंसान अपने भीतर झांकता है तब उसे कई सवालों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं। जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सफलता केवल मजबूत लोगों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। भरी बरसात में उड़ना केवल माहिर परिंदों को ही आता है। खुले आसमान में तो हल्की हवा में तिनके भी उड़ने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि सच्ची पहचान इंसान की कठिन समय में होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब हर कोई सफल दिख सकता है, लेकिन जब हालात विपरीत होते हैं तब केवल वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर आत्मबल होता है। अक्सर इंसान अपने बीते हुए समय को याद करके दुखी होता रहता है। वो अपनी पुरानी गलतियों पर पछताता रहता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उसी तरह आने वाला समय अभी हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए समझदार इंसान वही होता है जो वर्तमान में जीना सीख जाता है। जो व्यक्ति आज को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, उसका आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाता है। समय हमेशा बदलता रहता है। जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय। इसलिए जब अच्छा समय आए तो इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, और जब बुरा समय आए तो इंसान को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन हमें बार बार ये सिखाता है कि रुक जाना समाधान नहीं है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आगे बढ़ते रहना ही जीवन का नियम है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि वो अकेला है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान कभी अकेला नहीं होता। उसके अंदर उसकी इच्छा शक्ति, उसका आत्मविश्वास और उसका विश्वास हमेशा उसके साथ होता है। विश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तब वो असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब मेहनत करने के बावजूद सफलता देर से मिलती है। उस समय इंसान निराश हो जाता है, लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि प्रकृति का हर नियम सही समय पर काम करता है। जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत को सफलता देने में समय लगता है। ईश्वर इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब जीवन में कठिन समय आता है तो वो हमें मजबूत बनने का अवसर देता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख भी अस्थायी होता है और सुख भी अस्थायी होता है। इसलिए इंसान को दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो इंसान कठिन समय में भी उम्मीद और विश्वास बनाए रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि खुशी बाहर नहीं मिलती। खुशी हमारे विचारों और हमारे दृष्टिकोण में होती है। जो इंसान सकारात्मक सोच रखता है, वो हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। याद रखना, जीवन हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि गिरकर उठना सिखाने के लिए मिलता है। जो इंसान हर बार गिरकर उठना सीख जाता है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब इंसान का विश्वास कमजोर हो जाता है, तब उसके कर्म भी कमजोर हो जाते हैं, और जब कर्म कमजोर हो जाते हैं, तब जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। जीवन की असली जीत ताकतवर या चालाक इंसान की नहीं होती। असली जीत उस इंसान की होती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जब जीवन चोट देता है तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट इंसान को कुछ सिखाकर ही जाती है। पैर में लगी चोट इंसान को संभल कर चलना सिखाती है, और दिल पर लगी चोट इंसान को समझदारी से जीना सिखाती है। जीवन की हर ठोकर हमें यही सिखाती है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, हमें अपने कदमों पर भरोसा रखना चाहिए। मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति केवल धन, पद या सफलता नहीं होती, बल्कि रिश्ते होते हैं। रिश्ते ही वो आधार होते हैं जिन पर इंसान का पूरा जीवन टिका होता है। जब इंसान खुश होता है तो वो अपनी खुशी अपने प्रियजनों के साथ बांटना चाहता है, और जब वो दुखी होता है तो वही रिश्ते उसे सहारा देते हैं। लेकिन आज के समय में रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग रिश्तों में नफा नुकसान देखने लगे हैं। लोग हर रिश्ते को व्यापार की तरह समझने लगे हैं। अगर सामने वाले से फायदा हो रहा है तो रिश्ता निभाया जाता है, और अगर फायदा नहीं दिखता तो रिश्ते धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चे रिश्ते कभी नफा नुकसान पर नहीं टिकते। सच्चे रिश्ते त्याग, प्रेम और विश्वास पर टिके होते हैं। कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को अपने अधिकारों का त्याग करना पड़ता है। त्याग करना कमजोरी नहीं होती, बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने प्रियजनों की खुशी के बारे में सोचता है, तभी रिश्तों में सच्ची मिठास आती है। रामायण जैसी महान कथा भी त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजपाट का त्याग किया। भरत ने भाई के प्रेम में सिंहासन का त्याग किया। माता सीता ने पति के साथ वनवास स्वीकार किया। ये सभी उदाहरण हमें बताते हैं कि त्याग से रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। जीवन में क्रोध भी रिश्तों को कमजोर करने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर वो पैदा होता है। क्रोध अकेला नहीं आता, उसका पूरा परिवार होता है। क्रोध की बहन जिद होती है। जब इंसान जिद पकड़ लेता है, तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। क्रोध की पत्नी हिंसा होती है। जब इंसान क्रोध में आकर हिंसक व्यवहार करने लगता है, तो वो केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। क्रोध का बड़ा भाई अहंकार होता है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। अहंकार में इंसान दूसरों की भावनाओं को समझना बंद कर देता है। क्रोध की मां उपेक्षा होती है। जब इंसान दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करने लगता है, तब रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है। क्रोध का पिता भय होता है। कई बार इंसान अपने डर को छिपाने के लिए क्रोध का सहारा लेता है। क्रोध की बेटियां निंदा और चुगली होती हैं। जब इंसान दूसरों की बुराई करने लगता है, तब वो धीरे धीरे अपने ही रिश्तों को कमजोर करने लगता है। इसलिए जीवन में क्रोध से जितना दूर रहा जाए, उतना अच्छा होता है। आज के समय में लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि इंसान की महानता उसके पद, पैसे या प्रसिद्धि से तय होती है। लेकिन असली महानता इंसान के विचारों, आचरण और व्यवहार से तय होती है। एक इंसान कितना विनम्र है, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो अपने परिवार और समाज के प्रति कितना जिम्मेदार है, यही बातें उसकी असली पहचान बनाती हैं। जीवन में उम्मीद भी रिश्तों की तरह बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस इंसान के दिल में उम्मीद होती है, वो कभी पूरी तरह हार नहीं मानता। उम्मीद इंसान को टूटने से बचाती है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत धैर्य और समझदारी की होती है। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद बहुत जरूरी होता है। अगर इंसान अपनी भावनाओं को सही समय पर व्यक्त कर दे, तो कई रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर इंसान पूर्ण नहीं होता। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। अगर हम केवल कमियों पर ध्यान देंगे, तो रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो पाएंगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां इंसान एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। माफी देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि रिश्तों को बचाने की ताकत होती है। जीवन में कई बार इंसान को यह फैसला लेना पड़ता है कि उसे अपने अहंकार को बचाना है या अपने रिश्तों को। समझदार इंसान हमेशा रिश्तों को चुनता है। त्याग का मतलब ये नहीं कि इंसान हमेशा हार जाए। त्याग का मतलब ये होता है कि इंसान अपने प्रियजनों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखता है। जब इंसान रिश्तों को महत्व देना सीख जाता है, तब उसका जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल हो जाता है। याद रखना, जिस इंसान के पास रिश्तों का साथ होता है, वो जीवन की सबसे बड़ी दौलत का मालिक होता है। जीवन की असली सफलता वही होती है जिसमें इंसान के साथ उसके अपने लोग खड़े हों। क्योंकि अकेले सफलता हासिल करना आसान हो सकता है, लेकिन उस सफलता का आनंद तभी मिलता है जब उसे अपने प्रियजनों के साथ साझा किया जाए। इसलिए जीवन में रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। उन्हें समय, प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है। अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए, तो वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि अंत में इंसान के साथ उसका धन, पद या प्रसिद्धि नहीं जाता। उसके साथ केवल उसके कर्म और उसके बनाए हुए रिश्ते जाते हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी संघर्ष नहीं आया, उन्होंने शायद जिंदगी को सही मायनों में जिया ही नहीं। जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, धैर्य से, सहनशीलता से, मेहनत से और कई बार बहुत सी बातों को नजरअंदाज करके। जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है। यहाँ हर इंसान को अपने संघर्ष खुद लड़ने पड़ते हैं। जब इंसान जन्म लेता है, तब वो अकेला आता है
और जब इस दुनिया से जाता है तब भी अकेला ही जाता है। इसलिए जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। अक्सर इंसान अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी और का इंतजार करता रहता है। वो सोचता है कि कोई आएगा और उसकी परेशानियां दूर कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हों जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो आपको आईने में देखना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने की ताकत केवल आपके अंदर होती है। जीवन की महाभारत हर इंसान को खुद लड़नी पड़ती है। कई बार इंसान को खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है और खुद ही अर्जुन। उसे खुद अपने मन को समझाना पड़ता है, खुद को सही रास्ता दिखाना पड़ता है और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो मेहनत करने से नहीं डरते। दुनिया में बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। भीड़ में खड़े होकर शोर मचाना आसान होता है, लेकिन खामोशी से मेहनत करना बहुत कठिन होता है। जो लोग बिना शोर किए मेहनत करते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। जीवन में कई बार असफलता भी मिलती है। असफलता इंसान को कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती है। जब इंसान असफल होता है, तब वो अपनी गलतियों को समझता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपनों को पूरा करने के लिए हौसला और मेहनत दोनों जरूरी होते हैं। पंखों से उड़ान नहीं होती, उड़ान हौसलों से होती है। अगर इंसान के अंदर मजबूत इरादा हो, तो वो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकता है। जीवन में कई बार इंसान गिरता है, लेकिन गिरना असफलता नहीं होती। असली असफलता तब होती है जब इंसान गिरकर उठना छोड़ देता है। ठोकर इंसान को गिराने के लिए नहीं लगती, बल्कि संभलने के लिए लगती है। अगर इंसान हर ठोकर से सीख ले, तो वही ठोकर उसे सफलता की ओर ले जाती है। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अक्सर लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। केवल बैठकर समय आने का इंतजार करने से कुछ नहीं होता। अपना समय खुद बनाना पड़ता है। जीवन हमें ये भी सिखाता है कि हार और जीत दोनों जीवन का हिस्सा है। अगर इंसान हार से डर जाएगा, तो वो कभी जीत का आनंद नहीं ले पाएगा। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। जिस इंसान ने जीवन में संघर्ष नहीं किया, वो सफलता की असली खुशी कभी महसूस नहीं कर सकता। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि अगर आपको तैरना सीखना है, तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई भी तैराक नहीं बन सकता। इसी तरह अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो मेहनत और संघर्ष का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन बिना पते वाले पत्र की तरह होता है, जो कहीं भी नहीं पहुंचता। जब इंसान अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेता है, तब उसका जीवन दिशा में आगे बढ़ने लगता है। जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सफलता अचानक नहीं मिलती। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन किया गया छोटा प्रयास इंसान को उसकी मंजिल के करीब ले जाता है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान ना हो। जरूरत केवल सही सोच और धैर्य की होती है। याद रखना, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर जीवन में अंधेरा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा आने वाला है। ईश्वर हर इंसान को एक अनमोल हीरे की तरह बनाता है, लेकिन हीरा तभी चमकता है जब उसे घिसा जाता है। उसी तरह इंसान भी संघर्षों से गुजरकर ही मजबूत और सफल बनता है। जीवन का असली अर्थ यही है कि इंसान गिरकर उठना सीखे, हार कर भी कोशिश करना सीखे और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना सीखे। एक सपना टूट जाने के बाद दूसरा सपना देखने का साहस ही जिंदगी है। जब इंसान अपने सपनों पर विश्वास करना सीख जाता है, तब वो असंभव को भी संभव बना सकता है।